बिगनर फ्रेंडली वीडियो है और ये उन लोगों के लिए है जो कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड वर्क हो, या फिर आज तो किसी भी काम में जो कंप्यूटर का थोड़ा बहुत स्किल ढूंढता है। तो अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो या आप कहीं काम कर रहे हो या फिर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखें। मैं आपको बहुत ईजिली डेटा एंट्री का ये बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने ये एक्सेल खोल रखा है, ठीक है। तो एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में पेज नहीं होता, यहाँ पे वर्कशीट होता है। जैसे यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है। और यहाँ पर जो आप ये जहाँ पे ये 1 लिखा है, ये जो आप देख रहे हैं ये रो हो गया। जहाँ पे ए लिखा हुआ है ABCD, ये आपका कॉलम हो गया। जहाँ पे रो और कॉलम मिलता है उसे हम लोग सेल कहते हैं, जहाँ पे हम लोग डेटा को एंटर करते हैं, ठीक है। चाहे यहाँ पे नंबर हो, वर्ड हो या कुछ भी हो, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो एक मैंने यहाँ पे छोटा सा डेटा लिया है, ठीक है। तो आज मैं इसके ही बिहाफ पे आपको बताऊंगी कि डेटा एंट्री एक्सेल में कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। और अगर आपको मेरे ये वीडियो थोड़ा सा अभी अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो भी इसमें ऊपर में लिखा है तो मैं आपको ये एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेट लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसमें आपको अगर सेकंड सेल में जाना हो तो या तो आप ये माउस का यूज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा ये राइट एरो। आप राइट ये एरो का भी यूज कीजिएगा तो ये अपने आप जाएगा। तो सबसे पहले डेट हो गया, फिर आइटम नेम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि जब हम लोग आइटम नेम लिखे तो यहाँ पर ये अपने जो सेल है उससे बाहर निकल के दूसरे के सेल में जा रहा है। तो अब मैं चाहती हूँ कि नहीं ये मेरे ही सेल में रहे। तो इसमें आप एक चीज ये कर सकते हैं कि यहाँ पे पकड़ के इसको ऐसे खींच सकते हैं। और अगर मुझे खींचना भी ना हो तो फिर क्या करेंगे, तो हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ पे इसके बॉर्डर पे आएंगे और 2 बार क्लिक कर देंगे, ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप बी और सी के बीच में एक लाइन देख लेंगे, उसी लाइन पे हम लोग को 2 बार क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिक अपने सेल में एडजस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आ गया है कैटेगरी। फिर नेक्स्ट आ गया है क्वांटिटी। फिर उसके बाद आ रहा है रेट। अब एक चीज आप यहाँ पे देखिए कि रेट में यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है और जो अमाउंट है हम लोग का उसमें भी ये रुपीस का सिंबल लगा है, पर यहाँ पर तो कोई सिंबल दिख नहीं रहा है। तो अभी हम लोग अभी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि सिंबल ऑटोमेटिक कैसे आ सकता है। तो मैं सिंबल का साइन को कॉपी कर लेती हूँ। मैंने इसे कॉपी कर लिया है और अब हम लोग वहाँ पर जाके पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये सिंबल का साइन आ गया। अब हम लोग लेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट बिल्कुल आराम से और प्यार से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप कहीं ऑफिस में भी काम करते हैं तो आपको वहाँ पे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आता है तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर भी हम लोग सिंबल को इंसर्ट कर देंगे, Ctrl+V, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग अब अपना पहला डेटा लिखते हैं। तो यहाँ पे डेट में क्या लिखा है, 01/01/01 और 2026, ठीक। मुझे 1 से लेकर 10 तक मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैं खींच के तब तक खींची रहूंगी जब तक ये 10 ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बस इसे ऐसे ड्रैग करके हम लोग करेंगे तो ये 10 तक ऑटोमेटिक आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है ये सेंटर में आ जाए, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। अब आप ये चीज ये देखिए कि हम लोग का ये जो रो है थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, एडजस्टेबल नहीं लग रहा है। तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे, इसको पकड़ के ऐसे खींच देंगे तो ये अपने आप एडजस्टेबल लगेगा। अब उसके बाद अभी तो हम लोग ये डेट देख ले कि कैसे होगा। अब जो पहला वाला है उसमें हम लोग एक और काम करते हैं, पहले इसको फिनिश करते हैं। इसको हम लोग सेंटर में अलाइन करते हैं, थोड़ा सा इसको बोल्ड करते हैं, ठीक है। बोल्ड इस पे आप क्लिक कीजिएगा, ये बोल्ड के लिए होता है। ये होता है इटैलिक के लिए, जैसे मैं आपको अभी लिख के दिखा दी, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, ये अंडरलाइन के लिए होता है। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा और ये बड़ा दिखे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इसका फॉन्ट को बढ़ा देते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, 12 कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ठीक है, हम लोग का थोड़ा सा इसको नीचे, 1 मिनट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कलर दे देते हैं, येलो कलर दे देते हैं। तो ये देखिए हम लोग का ये जो फर्स्ट वाला है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप ये सोचे कि उसमें बॉर्डर है, इसमें बॉर्डर नहीं, तो मैं वो भी आपको बताती हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बस बने रहिए और देखिए कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से डेटा एंट्री एक्सेल में तो जरूर ही आ जाएगा। पहला अपना डेटा करते हैं, जैसे यहाँ पे राइस लिखा है तो मैंने ये राइस डाला। फिर पहला में क्या है, ग्रोसरी, ठीक है, ग्रोसरी डाला। फिर उसके बाद क्वांटिटी में है 25 kg, ठीक है। तो 25 kg हम लोग को ऐसे यहाँ पे नहीं लिखना, वरना आप
फंस सकते हो, ठीक है। अब मैं ये चीज़ आपको बाद में क्लियर करके बताती हूँ कि ये यहाँ पे आपको 25 केजी खुद से क्यों नहीं लिखना है। यहाँ पे अभी हम लोग 48 लिख देते हैं। यहाँ पे अभी मैं ये रुपीज़ का साइन लगा सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे साइन रुपीज़ का नहीं लगाऊंगी। तो फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे लिखना है ये टोटल में ये जो भी है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। तो अभी सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको इसमें बॉर्डर लगाते हैं। तो बॉर्डर लगाने के लिए हम लोग को पूरा को सेलेक्ट करना है, या तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल ए कर सकते हो। कंट्रोल ए करेंगे और ये जो आप देख रहे हैं जो स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे। हम लोग को चाहिए ऑल बॉर्डर्स। तो ये देखिए हम लोग का जो है इसमें सारे बॉर्डर्स अच्छे तरीके से आ गए हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, 25 इंटू 48 को ये करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग इसमें एक्सेल में जब भी हम लोग कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग को किसी भी फॉर्मूला को लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको चुनेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो इनटू का साइन देंगे जो 8 के ऊपर होता है, फिर इसको चुनेंगे। अब यहाँ पे एंटर करते हैं, ये देखिए यहाँ पे एरर आया ना। मैंने बोला था ना कि यहाँ पे अगर हम लोग मैनुअली अपने हाथ से कुछ भी लिखते हैं तो ये एरर देगा ही देगा। अब ये कैसे सॉल्व होगा मैं आपको ये अभी उसे भी क्लियर करूंगी। अभी मैं बाकी का डेटा एंट्री कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। गाइस हम लोग का डेटा एंट्री हो चुका है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये मैंने ये ग्रोसरी डाला है। अब सेकंड वाला भी जो है वो हम लोग का ग्रोसरी ही है। तो अभी मैंने इसमें इसलिए नहीं फिल किया कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसमें कैसे फिल होगा। तो यहाँ पर ग्रोसरी है, तो फिर से मुझे उसे लिखना ना पड़े, बस मुझे यहाँ से ड्रैग करना है, ये अपने आप ग्रोसरी लिखा हुआ आ जाएगा। फिर उसके नीचे ये डेयरी, ठीक है, तो डेयरी मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या है, ग्रोसरी है, तो कुछ नहीं करना है आपको, कंट्रोल प्लस सी कीजिए, यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी। फिर उसके बाद आ गया नोटबुक, तो ये किसमें आ गया, स्टेशनरी, ठीक है। तो इसमें भी अब जो सेकंड आइटम है वो भी हम लोग का स्टेशनरी है। तो हम लोग को बस कुछ नहीं करना है, इसका आप कोना जो बॉटम पे आप देख रहे हैं वहां को पकड़ के नीचे ड्रैग कर देना है, अपने आप आ जाएगा। फिर है डिटर्जेंट पाउडर, तो क्लीनिंग, ठीक है, क्लीनिंग में ही आ जाएगा, तो क्लीनिंग हम लोग डाल देंगे। अब टी क्या है, ग्रोसरी है, तो ग्रोसरी अभी हम लोग कॉपी किए थे, तो कंट्रोल प्लस वी कर देते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं। फिर क्या है उसके बाद वाटर बोतल, तो ये आ गया बेवरेज में, तो इसे भी हम लोग बस ऐसे ही करेंगे, ये हो गया। अब इसका बॉटम को हम लोग ऐसे पकड़ के नीचे की ओर खींच देंगे, तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक में मैंने केजी लगाया है जो कि मैंने मैनुअली लिखा है, तो हम लोग को यहाँ पे मैनुअली नहीं लिखना है। अगर आप मैनुअली लिखते हैं तो ये बिल्कुल नहीं लेगा। तो हम केजी लगाने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले ये हम लोग यहाँ पर आप देखें जनरल लिखा है, इस पे जाएंगे, फिर मोर पे जाएंगे, यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में एक दिख रहा होगा कस्टम पे जाएंगे। अब जो जनरल है इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, जनरल पे क्लिक करके जनरल लिखा यहाँ पे हटा के हम लोग को क्या करना है, एक हैश देना है। हैश मतलब कि जो डेटा हम लोग का लिखा हुआ, हम लोग को अभी क्या करना है, केजी को हम लोग को बाद में लगाना, पहले तो नहीं लगाना है, तो बाद में लगाना। तो यहाँ पर जो हैश है वो जो हम लोग का अमाउंट लिखा है वो है, ठीक है। अमाउंट मतलब जो भी हम लोग अभी ये लिखे हैं, जो भी हम लोग केजी मेंशन करना, फिर एक स्पेस देंगे और यहाँ पर ये डबल कोटेशन देंगे, ठीक है, और इसके बीच में हम लोग लिखेंगे केजी। तो आप ये देखिए यहाँ पर केजी ऑटोमेटिक आ गया। अब इसमें हम लोग को केजी कहाँ कहाँ लगाना है, एक तो पहला और दूसरा में केजी है, ठीक है। तो ये हम लोग अपना डेटा में केजी लगा चुके हैं। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद लीटर है, तो हम लोग को क्या करना है, ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे। फिर से हम लोग वैसे ही ये जनरल में जाएंगे, मोर में जाएंगे और कस्टम में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जनरल को हटा के लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लीटर, ये हैश डबल कोटेशन और लीटर LTR, ठीक है। अब ओके कर देंगे, तो ये देखिए हम लोग का दोनों में लीटर लग के आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसे डायरेक्ट खोले इस चीज को, तो आपको क्या करना है, आपको ये कंट्रोल प्लस 1 कर देना है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप खुल जाएगा। तो अब हम लोग को क्या लगाना है, लीटर के बाद हम लोग का है पीसेस, तो पीसेस के लिए भी हम लोग वैसे ही करेंगे, जैसे इस पे और इस पे रखेंगे, यहाँ पर हम लोग जाएंगे और फिर उसके बाद ये मोर पे जाएंगे, फिर कस्टम पे जाएंगे, जनरल हटा के यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैश, फिर स्पेस डबल कोटेशन और बीच में हम लोग लिख देंगे PCS, फिर एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का पीसेस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का फिर से ये है केजी में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है, इसको और इसको सेलेक्ट करेंगे। अब राइट क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे पेस्ट स्पेशल आपको दिख रहा होगा वो करेंगे और फिर उसके बाद आपको फॉर्मेट, तो ये देखिए यहाँ पे अपने आप केजी लग गया। फिर उसके बाद क्या हम लोग के पास पीसेस है और लीटर है, तो हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। इसको अगर आपको डायरेक्ट लाना है तो ये ऑल्ट कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, ये अपने आप आ जाएगा। तो फॉर्मेट करेंगे फिर ओके करेंगे, तो अपने आप यहाँ पे केजी आ गया।
फिर उसके बाद क्या है, लीटर है, तो लीटर में भी ऐसे करेंगे कंट्रोल सी, और यहाँ पर आकर यहाँ पे आके कंट्रोल ऑल्ट और वी, फिर फॉर्मेट, और फिर उसके बाद ओके, तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या लगाना है, हम लोग को यहाँ पे लगाना है रुपीज़ का, तो हम लोग इस सबको ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग का करेंसी भी लग के आ गया है। अब हम लोग को यहाँ भी लगाना है, तो हम लोग वही करेंगे, सबको सेलेक्ट। सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाए थे उसको ये ड्रैग करेंगे, तो ये ऑटो अपने आप सबका ये दे देगा हम लोग का, ठीक है। तो ये देखिए सबका आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें करेंसी लगाना है, तो जो है वो लग के आ चुका है। तो ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और चाहते हैं कि पीछे में जो है वो ये ऑटोमेटिक ये यहाँ पर ये मतलब 2 डेसिमल ले लिया। अगर ये नहीं लेता है तो आपको क्या करना है, आपको करती हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।